श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास और सभी को ढेर सारा प्रेम और कान्हा जी की खूब कृपा मिले। कल हमारे लाला को उनके चरणों में समर्पित हमने कर दिए वस्त्र और उनका मुकुट श्रृंगार। और मुझे बहुत से भक्तों ने लिखा दी इस मुकुट में आपने जो सिल्वर लिया है वो क्या है। देखिए, वो सिल्वर को ना गोल्ड पॉलिश करवाई गई थी, तो वो मैंने दोनों ही तरह की अवस्था उन्होंने दिखाई थी, तो वो मैंने आपको शो की थी वीडियो में। ठीक है, तो उस दिन प्रभु जो है सिल्वर में, गोल्ड में, हीरे जवाहरात मतलब धारण करते हैं। और इसके पीछे एक बात भी है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रभु मोर मुकुट कटकाछिनी पहनते हैं, हीरे जवाहरात पहनते, परिपूर्ण 16 श्रृंगार करते हैं और अपने भक्तों को शरद पूर्णिमा की चांदनी में दर्शन देते हैं और ये बहुत भव्य दर्शन होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अब यहाँ पर बात की जाती है कि प्रभु जो कटकाछिनी होती है उसको कमर में बांधा जाता है। ठीक है, वो कलरफुल होती है, तो आप देखेंगे जब लाला पहनेगा ना, हमने जो पोशाक दी थी तब आपको नज़र आएगी। वो फ़ोटो मैं आप सबके लिए शेयर करूँगी जब लाला उनको धारण करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए कि ये बताइए कि जो शरद पूर्णिमा की रात है उसी दिन प्रभु धारण क्यों करते हैं बंसी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस दिन शरद पूर्णिमा की रात होती है और शरद पूर्णिमा का मतलब ये होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट होता है और वो अपने पूरे 16 कलाओं में उस समय परिपूर्ण होता है चंद्रमा, तो उसकी जो किरणें पड़ती हैं वो अमृत समान होती हैं। ठीक है, तो उन कलाओं में जब वो परिपूर्ण होती हैं उसी वक्त हमारे भगवान कृष्ण ने, हमारे आराध्य कृष्ण ने ब्रज गोपियों के साथ मिलकर बंसी बट पर महारास किया था। एक तो उसकी स्मरणता के लिए इसको पुनः पुनः भक्तों के लिए रचाया जाता है, दिखाया जाता है। तो जगमोहन में प्रभु दर्शन देते हैं इस दिन, बिहारी मंदिर में, राधा सने बिहारी मंदिर में, बिहारी रास मंदिर में, राधा वल्लभ मंदिर में, मदन मोहन मंदिर में, तो प्रभु जगमोहन में उस दिन महाराज भी होता है ना। प्रभु इतने अधिक सुंदर होते हैं क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण खुद 16 कलाओं में परिपूर्ण है और उन्होंने इस महाराज को किया भी इसी दिन था। एक तो ये कारण है, ठीक है, कि प्रभु आज ही के दिन जो है बंसी क्यों धारण करवाई जाती है प्रभु को, आप समझ गए। दूसरा, हमारे प्रभु बांके बिहारी जी कि हरिदास जी हमेशा उन्हें एक बालक के रूप में प्रेम करते थे। ठीक है, थे तो युगल सरकार में राधा रानी भी थी, लेकिन बालक स्वरूप में उनको प्रेम करते थे और उनको लगता था कि लाला के हाथ में बंसी देंगे तो उसको बड़ा कष्ट होगा, उनको दुख मतलब होगा, वजन उठाना पड़ेगा, मतलब उनका प्रेम इतना अथाह था। उस प्रेम के कारण उन्होंने प्रभु को बंसी देना ज़्यादा अच्छा नहीं समझा। वो बंसी देते थे, फिर बंसी को नहीं देते थे उनके हाथ में। ठीक है, वही चीज़ हम भी करते हैं, हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा कि बस बहुत ही फंक्शंस पे ही हम अपने लालाओं के हाथ में बंसी देते हैं, धारण करवाते हैं। अब कहने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिना बंसी के प्रभु नहीं हैं। देखिए, इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इतना मेरे पास समय नहीं होता, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, बातें इतनी सारी हैं कि बताने के लिए भी समय होना चाहिए, है ना, लेकिन मैं सब बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बिहारी जी हैं वो एक बालक है, 7-8 वर्ष के बालक हैं और उनके हाथों में बंसी देना भी कष्टदायक लगता था हरिदास जी को। उन्हीं के द्वारा उनका प्राकट्य हुआ था, तो वो नहीं देते थे, इस कारण से कभी भी उनके हाथ में बंसी नहीं दी जाती है। ये सबसे मेन कारण है। ठीक है, ये उनके भाव इतने प्रबल थे भाई, उनके जैसा प्रेम कर पाना किसी के बस में नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरी बात पे कि दी शरद पूर्णिमा के दिन क्या बनाना चाहिए। देखिए, अगर ब्रज की मैं बात करूँ तो ब्रज में सदियों से यही चलता आ रहा है कि ब्रज में खीर बनाई जाती है। अब खीर आपकी स्थिति के अनुसार बनाई जाती है। अब देखिए, अब कोई ये कहे कि जाऊं मैं और कहीं से उधार लेकर आऊं और तब जाके उसमें ड्राई फ्रूट्स डालूं, नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। दूध की खीर होना चाहिए, मतलब दूध होना उसमें ज़रूरी है। चावल डालिए, दूध डालिए। पहले ब्रज में ऐसी ही खीर बना करते थे, मेवे हर ब्रज गोपी या ब्रज के घर में इतना मक्खन हो सकता था, दूध हो सकता, ड्राई फ्रूट्स और ये सब इतना नहीं था। ठीक है, और अगर रहा भी करता था तो वो उनके घर में था जो राजशाही संबंध रखते थे। ठीक है, तो दूध की खीर की मान्यता है, दूध की खीर बनाएं और उस खीर को रात भर
चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। उसको चलनी से ढक कर रखें ताकि कुछ भी उसमें गिरे नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य भी यही मानते हैं कि उस दिन किरणें जो होती हैं वो औषधीय गुण में भी बहुत अधिक होती हैं, जिसके कारण आपकी जो वस्तु होती है वो अधिक औषधीय हो जाती है और उसको ग्रहण करने से मनुष्य के रोग दूर हो जाते हैं। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि शरद पूर्णिमा में रात भर रखी हुई खीर खाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उसको खाने से, लेकिन सुबह खानी होती है वो खीर, ठीक है, रात भर रखनी होती है। कम से कम 4-5 घंटे तो आप रखें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सब उठ जाते हैं। उस दिन व्रत भी किए जाते हैं, शरद पूर्णिमा पर भक्त व्रत भी रखते हैं अपने प्रभु के लिए, है ना। तो मान्यताएं बहुत सारी चीज़ें की है। अब जिनके घर में स्थान नहीं है, छत पे नहीं रख सकते हैं, भाई छत पे रखना भी नहीं चाहिए, और भी चीज़ों का डर रहता है, तो मेरा हमेशा मानना है, मैं हमेशा एक रस्सी टांगती हूँ बालकनी साइड में। रस्सी पर आप इस तरह से, पहले जब आपने देखा हो ना ऐसे टोकरा सा बन जाता था, ठीक है, एक खीर बनाइए, भले एक कटोरे खीर होनी चाहिए, और उसको इस तरीके से आप उसमें लटका कर उसको ढककर चलनी से तब रखो ताकि चंद्रमा की किरणें भी उसको उसमें पड़ें, और उस खीर का सुबह ज़रूर सेवन करना चाहिए। अब कुछ कहेंगे कि आप प्रभु को भी धारण करवा खानी है वो खीर। देखिए जी, ये सारे अमृत की ज़रूरत हम मनुष्यों को है। प्रभु ने तो ऑलरेडी उसको अमृत बनाना है हमारे लिए, है ना। आप प्रभु के लिए पुनः फिर खीर बनाइए और उनको ग्रहण करवाइए। वो तो हमारे लिए अमृत बना रहे हैं भाई, उन्होंने रास किया। हमारे प्रभु इतने दीन दयाल हैं कि वो जितनी चीज़ें करते हैं ना, हम मनुष्यों के लिए करते हैं। हम मूर्ख हैं जो ये सोचते रहते हैं कि अरे प्रभु को भी हमको ये करना है। आप प्रभु को करने वाले कुछ नहीं हो, ना ही कुछ कर सकते हो। कोई नहीं कर सकता उनके लिए, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, आलतू फालतू चीज़ें ज़रूर सब बोल सकते हैं प्रभु के लिए, जैसे कि, तो एक तो ये बात यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। इस दिन जितनी भी माता बहनें व्रत रखती हैं वो सुबह से लेकर, जैसे हम सारे व्रतों को संकल्प लेके करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या थोड़ा लेट भी उठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उठने के बाद में स्नान करिए, पूजा पाठ करिए, प्रभु को बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाइए। श्वेत रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही ज़्यादा सुंदर और शुभ बताया गया है शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि हमारा चंद्रमा भी वैसे ही श्वेत चमकता है। हमारे प्रभु भी उस दिन श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जितना श्रृंगार आप करवा सकते हैं सब परिपूर्ण है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम जो भी प्रभु को अर्पित करें वो स्वयं का होना चाहिए, ठीक है। हमको किसी से ये चीज़ उधर से लेकर ये सब नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पास जो है प्रभु के, आपके भाव, आपकी व्यवस्था, आपकी अवस्था सब पता होती है। प्रभु से कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता है ना। तो कोई भी भक्त निराश ना हो, जो है आप उसी में प्रभु को प्रेम करिए, वही वस्त्र धारण कराइए। यहाँ तक मैं ये भी कहती हूँ कि जिन भक्तों के पास ये वो कहते हैं कि हमारे पास सुविधा नहीं है, तो आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जो वस्त्र हैं आप उन्हें ही पवित्र करके प्रभु को धारण करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैंने ये आपके सारे जो प्रश्न थे उसका जवाब दे दिया है, क्योंकि मैं तो लगी हूँ बहुत सारे कामों में, क्योंकि हमारे लालान तो आज घर में सब भेज दें, तो ना 2 भेज दें हैं, और वे आए क्या सब और काम कर रही हैं। पर भैया काम तो हमें ही करना है, पूरा घर फैला पड़ा है, कहीं कोई जगह नहीं है। मेरी तो बुद्धि जो है काम भी नहीं कर रही है कि कैसे ये सब होगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं भक्तों की अगर गिनती करूँ तो देखिए 4-5 लोग ही हैं। अब हम अगर अपने घर की ही बात करूँ तो यहाँ पर हम 3-4 ही व्यक्ति हैं। अब इसमें भी हमें इतने सारे कार्य करना है। फंक्शन बहुत छोटा सा ही है, लेकिन उस छोटे में भी व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं। वो कैसे होंगी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सच बता रही हूँ। मतलब ऐसे लग रहा है ना कि कैसे होगा, सब कैसे होगा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आज भी अभी हम घर की सफाइयों में लग रहे हैं तो सफाई होने में भी बहुत प्रॉब्लम है। शरद पूर्णिमा की कल बच्चों के लिए वस्त्र भी अभी रह गए हैं, वो भी पूर्ण करने हैं, लेकिन वो तो हमें करना ही है किसी भी हालत में, भले ही रात भर जगेंगे। घर की सफाई के बाद बीच में सिर्फ 1 दिन बचा है, हमारी प्रियाजू के मतलब लहंगे की तैयारी करनी है। कलर समझ नहीं आ रहे, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, भगवान कैसे करूं। मतलब मैं आज समझ सकती हूँ कि कितनी कठिनाई होती है जब हम बहुत अधिक ब्याह में पूरी तरह से समर्पित होना चाहते हैं, और कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं। माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ऐसे ही लग रहा है
श्यामा का ब्याह तो बहुत जल्दी से हो गया था, चटमंगनी पट ब्याह, उसमें तो हमारे पास दिन ही नहीं था, सिर्फ रात रात भर में करना था, लेकिन वो हो गया था। लेकिन यहाँ तो हमें पता है, लेकिन उसके साथ भी कार्य बहुत ज़्यादा हैं। कुछ भक्तों की बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई हैं। और मैं आपको बता दूँ, और जितने भी कोरियर्स या जिन भक्तों के कुछ ऑर्डर्स भी होंगे ना, ऑर्डर्स वो दे सकते हैं, लेकिन उनको प्राप्त तो होंगे विवाह के बाद ही, ठीक है, क्योंकि मैं तब तक बहुत बिज़ी हूँ, तो इसके लिए कोई भी बुरा ना माने। और रही लाला की लीला की बात, तो देखिए ये सारी लीला ही तो चल रही है, ये प्रत्यक्ष लीला है। मैं जो कर रही हूँ या इस घर में जो हो रहा है ना, वो सब लीला है। आज का जो कार्य है ना, जो प्रभु ने 2 महिलाएं आई हैं, वो लीला ही थी, और उस कार्य को अब हम करने वाले हैं। वो आती है, अपने कमर में अपनी साड़ी लगाती है, और फिर सेविका से कहती है कि तू जाके नहा ले फटाफट और फिर काम कर लिए। तो वो कहती मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मैं वृंदावन जाती हूँ तो छाले पड़ जाते हैं, नंगे पैर जाना पड़ता है। तो बोली कोई बात नहीं, तू आराम से बैठ जा, हम काम कर लेती हैं। और वो सारा घर जो है, कपड़े धोना, पूरे बर्तन धोना, पूरे घर की वो हालत, अब मैं आपको दिखाऊँ ना तो सच में घर की वही हालत है। मैं आपको दिखाऊँ, मतलब दिखाने में भी मुझे शर्म आ रही है। मतलब इतना घर फैला पड़ा है, बिल्कुल नहीं। अब सोचो, हमें ये पूरे घर की सारी डेकोरेशन सब 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 निकालनी है, सबको सेट करना है, सब धोना है, पर्दे से लेकर सारी चीज़ें, मतलब कैसे होगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो कान्हा जी से कहा है कुछ कर दो, जादू कर दो कि लाला ये कैसे होगा, या तो हमारे अंदर ना कोई पंख लगा दो, मतलब होता है ना वो ऐसे करके लाइट से डिंग 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 सब हो जाए, क्योंकि बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। पता है, मार्केट जाने हैं, मार्केट से इतनी सारी चीज़ें खरीदनी है, अभी उसके ज्वेलरीज का करना है, मतलब कितनी सारी चीज़ें करनी है, आप सोच नहीं सकते हो। हल्दी का, मेहंदी का, सारा, मतलब कुछ ऊपर से वीडियो कौन बनाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, मतलब आप समझ नहीं सकते मेरे दिमाग की ना क्या हालत हो रखी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आज समझ सकती हूँ कि भैया कि पूरा जीवन एक विवाह में कैसे निकलता है। एक विवाह करने के लिए एक माता पिता पूरे जीवन जो है पैसा इकट्ठा करते हैं, तब जाके एक बिटिया का या एक बेटे का विवाह करते हैं। दोनों के ही विवाह में उतनी ही प्रॉब्लम्स, उतनी ही धनराशि, उतनी ही व्यवस्था, उतनी ही मेहनत लगती है। सिर्फ ये मत सोचो कि बेटियों के विवाह करने में ही लगता है। मैं मानती हूँ, आज की कोई मुझसे बात करे ना तो मैं कह सकती हूँ कि बेटियों से ज़्यादा मुझे लगता है कि बेटों के विवाह में पैसा लगता है, बहुत लगता है जी। क्योंकि भैया मेरे बेटों का ब्याह है और मेरे बेटों का विवाह प्रत्यक्ष में हो रहा है। मैं इस बात को मानती हूँ, कोई माने ना माने, ठीक है। मैं ये मेरे भाव है, तो प्लीज़ अन्यथा इसको गलत ना लेके जाएं। बेटियों के लिए तो हमको मालूम है कि हमको ये फाइनल करना होता है कि भाई बेटी के ब्याह में इतना लगाना है, इतना, हम एक बजट बना के बैठ जाते हैं। लेकिन बेटे के विवाह में अगर माता पिता समर्पित है ना, तो यकीन मानो कि उसकी तो सीमा ही नहीं है। क्योंकि मैं इस भाव को अपनी तरफ से समझ सकती हूँ। मेरा लाला की वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। ये सोच लो, उठते बैठते उनकी ड्रेसेस, उनके लहंगे, ये क्या पहनेगा, अरे ये घोड़ी पे बैठेगा कैसे, अरे इसके लिए ये व्यवस्था कैसे करूँ, अगर वृंदावन में करती हूँ तो कैसे होगा। पर लाला मतलब थोड़ा सा मेरा खाता पीता है, कैसे उठाया जाएगा। मेरी बहू भी होने वाली थोड़ी खाती पीती है, तो कैसे उनको उठाया जाएगा, कैसे व्यवस्था होगी, लोग कैसा आचरण करेंगे। मतलब आप सोच नहीं सकते कि मेरे दिमाग की ना क्या हालत हो रखी है कि मैं कैसे करूँ ये सारी चीज़ें। और मेरे पास मात्र सिर्फ आज का दिन सफाई में निकल जाएगा, कल शरद पूर्णिमा में निकल जाएगा। सिर्फ मेरे पास 10 और 11 तारीख का दिन है, सिर्फ वो भी रात रात, क्योंकि 12 तारीख की सुबह से सारे फंक्शंस हैं। कैसे अरेंज होगी, कैसे सजावट होगी, क्या आप सोच नहीं सकते कि मेरी क्या कंडीशन इस वक्त हो रखी है। मैं सच बता रही हूँ। इसकी वजह से ना मेरे को थोड़ा सा ना चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। चिड़चिड़ापन इसलिए कि मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ और कुछ कर समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत से आपके आस पड़ोस, या मैं ये कहूँ कि अगर आप सोचो कि फिज़िकली या मेंटली बहुत से लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कोई है ही नहीं। उनको लगता है ये सब क्या मजाक है, ये सब क्या है, ये उनको नहीं समझ आता। लेकिन मैं किसी से ये नहीं करती। पर मैं एक बात बता रही हूँ, जब हम पारिवारिक ब्याह करते हैं भौतिक बच्चों का, तो आपके ना बहुत सारे आस पड़ोस वाले आ जाएंगे। आओ बहन, मैं तो तेरे छोरा को ब्याह है, ला मैं जी कर दूँ, तेरी छोरी को ब्याह है मैं जी कर दूँ। अरे ठाकुर और राधा रानी के विवाह में मतलब लोगों को ये चीज़ इंटरेस्ट नहीं होता। ये सब क्या कर रहे हैं। कुछ लोग तो मुंह पे बोल जाते हैं ये स्टैचूज़ है, इनका क्या कर रहे हो, ये इनका क्या होता है, ये क्या खाएंगे। मतलब
अजीब, मतलब आपको नीचे और गिरा देंगे, ऊपर नहीं उठाएगा कोई। आप समझ रहे हो? तो इस सारी चीज़ें भी देखना कि और ऐसी जगह पर बारात का लाना, 4 लोगों का उसमें नाचना, कितना हास्यास्पद, मतलब सारी चीज़ें मेरी आँखों के सामने हैं और मुझे किसी का भय नहीं। करना है मुझे सब कुछ, पर कैसे? मेरे को 2 दिन में करना है। अब आप सोच सको कि मेरी कंडीशन, मेरे माइंड की कंडीशन इस समय कैसी है, सोच के देखो। और कार्य करने वाला भी कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ, सोना है, खुशी है। मुकुंद तो भी छोटा है, वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। मेरी मैया भी छोटी है, मतलब छोटी इन द सेंस कि वो भी उनकी उम्र इतनी नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा कर पाएँ। ठीक है? तो सोचिए, मतलब मेरे को कैसा लग रहा है। एक मन में आता है कि बहुत सारे भक्त हैं, सबको इनवाइट कर दूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो सारी व्यवस्थाएँ नहीं हो पाएँगी एक दिन के अंदर, और ना ही सारे भक्त जो हैं एकत्रित हो सकते हैं। और पता नहीं, मतलब दिमाग इतना ज़्यादा मेरा वो हो चुका है कि मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने आज ही लाला को बोला है, तू आज रात को ना मुझे फाइनल करके बता के जा कि मैं कैसा और कितना करूं। छोटा ही कुछ सुचारू, लेकिन तेरी भी खुशी हो जाए और मेरी आत्मा को भी संतुष्टि मिल जाए। क्योंकि मेरी आत्मा की संतुष्टि तो मुझे लगता है कि सारा ब्रह्मांड और सारी दुनिया भी मैं अपने लाला के विवाह में समर्पित कर दूं ना, तो भी कम लगता है। मतलब इतनी ज़्यादा अंदर मेरे गले तक, मतलब ये भाव है, मतलब रोने के लिए कंठ भरता है। इतना 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 कैसे करूं इतना, मतलब बहुत 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 बहुत। उसकी पत्रिका भी बनवानी है, पंडित जी का भी फ़ोन आया, मैंने उनको भी फ़ोन किया आज। मतलब क्या बताऊं मैं आपको कि एक बेटे के विवाह में इस बेटे ने विवाह किया, अत्यंत खुशी। तब तो नादान समझ रही थी मैं, अभी से 7-8 महीने पहले विवाह किया। अब लग रहा है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मैं बहुत 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 अच्छे से करना चाहती हूँ। समय की बहुत कमी के कारण ना मैं थोड़ा सा वो हो गई हूँ कि कैसे करूँ 2 दिन के अंदर, कैसे 2 दिन में सब कुछ। लेकिन मुझे सब करना है। आप सब आशीर्वाद बनाए रखें कि मैं सब कर पाऊँ। और खूब सारा प्रेम आप सभी को। राधे राधे, श्री हरिदास।